सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे। सो चलो चलते हैं और जो आज का मेरा व्लॉग है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सो अभी बजे थे सुबह के 4 और यहीं साइड रखी थी मैंने चाय चढ़ाने के लिए, क्योंकि हमें जाना था घर और फिर मैं अयान को उठाने के लिए जाती हूँ। तो अयान मज़े से घोड़े बेच के सो रहा है। मैंने उसको हिलाया, अयान उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, जाना है, बट वो नहीं उठा। फिर जब मैंने उसको बोला कि रहने दे, हम चले जाएंगे बट तुझे पीछे छोड़ जाएंगे, उसके बाद जाके उठा। तो फिर हम लोग जो है फाइनली चाय चूई पी के जाने के लिए जो है वो रेडी हो गए। और अयान को मैंने पहले ही रेडी कर दिया था, क्योंकि फिर उसका से सुस्ती पड़ी थी, बार बार बेड पे ही लेट रहा था। मैंने कहा पहले तुझे तैयार कर ले, तब तक तो एक दो झपकी जो है ले ले। और फिर उसके बाद हम लोग जो है लाइटें लूट ऑफ कर देते हैं। और फिर जैसे हम लोग लाइट ऑफ करते हैं तो मुझे याद आता है कि जो मैंने सिलेंडर का रेगुलेटर है वो ऑफ नहीं करा है, क्योंकि हम लोग एक आध हफ्ते के लिए जा रहे हैं, तो फिर ऑन रहेगा तो पता नहीं, डर लगता है उस चीज़ से। तो फिर मैं दोबारा से अंदर जाती हूँ, उसका जो गैस का जो रेगुलेटर है वो मैं बंद कर देती हूँ। उसके बाद मैं और अयान निकल जाते हैं डोर को लॉक करके जो है वो गाड़ी की तरफ। फिर हमने सोचा कि नीचे जो है बूजी उठ गए थे, क्योंकि मानसी की तबीयत जो है थोड़ी सी ख़राब थी। तो बूजी ने बोला था कि मानसी को जो है पैरासीटामोल जाते जाते देते हुए जाना। तो फिर हम नीचे जाते हैं मानसी के पास और हम उसको जो है वो पैरासीटामोल देते हैं। तो अयान बहुत खुश था नानी के पास जाने के। तो अयान यहाँ पे मानसी को बोलता है कि बाय मानसी, मैं आऊँगा कोई एक हफ्ते के बाद। तो मानसी बोलती कि हाँ ठीक है, तू जा, अभी मुझे सोने दे। तो फिर हम लोग भोलेनाथ को माथा टेकते हैं और हम लोग निकल जाते हैं अपने सफ़र पे। और यहाँ पे अयान जो है पीछे मज़े से घोड़े बेच के सो रहा है। और मॉर्निंग का जो व्यू था ना, मतलब जब भी सफ़र करो तो जितना जल्दी निकलोगे ना घर से उतना बेस्ट होता है, क्योंकि रास्ते एकदम से सुनसान होते हैं, ना कोई जाम लगा होता है, ना कुछ आप आराम से अपने आधे से ज़्यादा सफ़र आप तय कर लेते हो। बट अगर जब आप ट्रैफिक में फंसते हो तो फिर आपको दिक्कत आती है। सो फिर आधे रास्ते में रुक के करते हैं हम लोग नाश्ता। नाश्ते में खाया था हमने आलू के परांठे, बट ठीक ठीक थे, उसमें आलू दिख नहीं रहा था, खाली सूखा सूखा परांठा ही था। और फिर जो रास्ते का व्यू था ना वो बहुत ही अच्छा व्यू था। इसमें मेरी बहन की कॉल आती कि आप लोग कहाँ पहुँचे। तो मैंने उसको बोला कि अभी हम लोग आधे रास्ते में ही हैं। बोलते बोलते आपने कुछ नाश्ता वगैरह किया? मैंने कहा हाँ। बोलती वाह मज़े हैं। मैं उसने इसलिए बोला क्योंकि जब भी वो सफ़र करने जाती हो तो कभी कुछ खाती नहीं हो, जहाँ भी जाएगी वो बस एक बार वो सोगी ना, फिर वो कभी नहीं उठती कुछ भी खाने के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सफ़र में जो है वो वॉमिटिंग वगैरह होती है, तो वो लोग कुछ खा पी भी नहीं पाते। बट इसमें मैं और अयान बहुत अपोजिट हैं। हम लोग जितना ज़्यादा खाते हैं हम उतने अच्छे रहते हैं। सो यहाँ पर अयान जो है एंजॉय कर रहा था। फिर हम लोग जो है गाड़ी में डलवाते हैं पेट्रोल। और पेट्रोल के रेट क्या ही बोलूँ, आसमान छूते हैं, कभी 1-2 रुपये ज़्यादा, कभी 1-2 रुपये कम। बट कुछ टाइम था जब 65 तक का जो है वो पेट्रोल मिलता था तो ठीक था। अब तो 97 क्या ही बोले। सो फिर वहाँ के बाद हम लोग जाते हैं जो भरमौर के लिए निकल जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमें जो जाना था 84 टेम्पल माथा टेकने के लिए। और बीच में आती है टनल। सो भाई टनल क्रॉस करने के बाद जो है हम लोग निकल जाते हैं भरमौर के लिए। और रास्ते का जो व्यू था ना, वो आपको पता है कि जो भरमौर गए, जो मणिमहेश की यात्रा करके आए हैं या जाने की सोच रहे हैं, वहाँ का व्यू इतना अच्छा है ना कि मन ही नहीं करेगा वहाँ से आना, कि बंदा सोचता है कि मैं यहीं पे सेटल हो जाऊँ। तो हम जाते हैं भरमानी माता के मंदिर, हम वहाँ पे माथा टेकते हैं। बट हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों ने वहाँ पे किसी के मुंडन थे शायद, तो लोग वहाँ पे आए थे। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत भीड़ भड़ाका था वहाँ पे। तो फिर हम लोग वहाँ पे भी जाते हैं, हम लोग वहाँ पे टेकते हैं माथा और थोड़ा बहुत जो है वो टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं, क्योंकि मंदिर में बैठना जो है बहुत सुकून देता है। सो वहाँ से निकलने के बाद माता रानी को माथा टेकने के बाद जो है हम लोग निकल जाते हैं भरमौर के लिए। जैसे हम भरमौर में पहुँचे तो क्योंकि संडे था तो संडे के दिन जो है पूरी की पूरी मार्केट जो है वो क्लोज थी, सिर्फ कुछ एक दुकानें खुली थी, बाकी टोटल सारी की सारी बंद थी। तो यहाँ पे हम लोग भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। और उसके बाद बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो हम लोग रुकते हैं चाउमीन वाले के पास। उसने चाउमीन इतनी बेकार बनाई थी ना कि मैं आपको क्या बोलूँ, डेकोरेशन से तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, बट जब खाई तो निहायती वाहियात थी। ऊपर से मुझे लगता है उसने शनिवार की बचा के हम लोगों को संडे को ही खिलाई है। फिर उसके बाद हमने बोला कुछ और है, तो उसने बोला कि हाँ ये है स्प्रिंग रोल है, सो वो दे दो। बट स्प्रिंग रोल जो थे वो बहुत हद तक अच्छे थे नूडल के मुकाबले। फिर उसके बाद हमने भी थोड़ा दिमाग फ्रेश करने की थे हम लोग गर्मा गर्म चाय, और उसके साथ लिए थे हमने जो है वो पनीर के पकोड़े। बट पनीर के पकोड़े ना बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। जब हम भरमौर में ड्यूटी भी करते थे तो हमने कि उन अंकल के पास ही हम लोग ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान जो है, जब हमारा लंच टाइम होता थोड़ा बहुत 10-15 मिनट का, तो हम लोग वहाँ पे जाके जो है वो चाय पीते थे। वो अंकल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चाय बनाते हैं।
सो फिर फाइनली हम लोग रात को पहुंचते हैं 8 बजे कम से कम घर में। और यहाँ पे मेरी मासी बोलती कि तू बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, तो थोड़ा अपना वेट जो है वो कम करिए। सारे मेरा मजाक ही उड़ाए जा रहे थे, पर मैंने बोला अब क्या करूँ। अब बढ़ना बोलते हैं ना, वेट बढ़ाना तो ईजी होता है बट उसको कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सो वर्दी भी इंसान को फिट नहीं आती है, वर्दी भी इंसान को लूज़ लूज़ ही सिलवानी पड़ती है। और यहाँ पे अयान और गोलू जो है रात के 12 बज रहे थे, तो अयान और गोलू जो है वो अपनी चेस में बिजी थे। और मासी बोलती कि अब लोग सो जाओ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।